हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आंसर पर। तो अभी जो हम क्लासेस कराने वाले हैं ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब CPSP, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं ये टोटली आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कुछ आपको इसका फॉर्मूला जान लेना चाहिए क्योंकि कुछ फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे होता है मेन फॉर्मूला आपका होता है ये SP बराबर CP प्लस गेन। CP प्लस गेन, SP बराबर CP प्लस गेन। गेन मतलब प्रॉफिट, उसको गेन बोलो या प्रॉफिट बोलो, ठीक है। तो अब इसी को तोड़ मरोड़ करना, अगर हमको CP निकालना हो तो हम क्या करेंगे, गेन को इधर भेज देंगे। हम लिख देंगे CP बराबर SP तो पहले से है यहाँ पर माइनस गेन, ठीक है। अब गेन निकालना हो तो इसको हम इधर भेज देंगे, मतलब गेन बराबर SP माइनस CP। ये हो गया 3 फॉर्मूला। अब इसके बाद 2 फॉर्मूला और होता है। इसी का एक होता है लॉस में, इसी का एक होता है लॉस में। तो लॉस में क्या होता है, तो लॉस में होता है SP बराबर CP माइनस लॉस, CP माइनस लॉस। अब इसी को तोड़ मरोड़ कर लो, जैसे ये करना है वैसे उसको कर लो, उतना तो आप कर ही सकते हो। अब आता है एक फॉर्मूला और, गेन परसेंट। गेन परसेंट, गेन परसेंट बराबर क्या होता है, तो गेन अपॉन CP इंटू 100। ये हो गया आपका गेन परसेंट। तो लॉस परसेंट में क्या होगा, तो लॉस परसेंट में सेम होगा, लॉस परसेंट। तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें इसके अलावा और कुछ यूज होने वाला नहीं है, बस इसी से आपका टोटल सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला को एक बार देखिए। हम कहेंगे कि इस फॉर्मूला को आप कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि पूरा CPSP लॉस प्रॉफिट इसी पे डिपेंड है, ठीक है। एक बार देखिए इसको, ध्यान दीजिएगा। सवाल कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। सवाल क्या दिया हुआ है, 36 किताबों की लागत मूल्य, 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य मतलब CP कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा क्योंकि अब हमेशा सिर्फ यही बात बताया जाएगा, लागत मूल्य या विक्रय मूल्य, ठीक है। लागत मूल्य के लिए CP, विक्रय मूल्य के लिए SP, ठीक है। ध्यान दीजिए 36 किताबों की लागत मूल्य मतलब 36 इंटू लागत मूल्य CP बराबर 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 किताबों के विक्रय मूल्य SP के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, लाभ परसेंट निकालना है हमको, गेन परसेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, हम CP को यहीं पर रख लेंगे, SP को इसके बट्टा में भेज देंगे, SP को उठा के इसके नीचे ला देंगे, ऊपर 30 छोड़ देंगे और नीचे ले आएंगे 36 को। इसका मतलब हो गया कि CP आपका हो गया 30, SP हो गया 36। तो गेन क्या होगा, गेन बराबर हम क्या जानते हैं, SP माइनस CP। SP कितना है 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब गेन परसेंट, तो गेन परसेंट के लिए क्या होगा, गेन परसेंट मतलब 6 बट्टा CP। CP कितना है 30 गुना में 100, 6 पंच 30, 5 बार में 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, मतलब 20%। ये हो गया हमारा आंसर, 20% हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर A हमारा एकदम सही आंसर। एक बार देखिए इसको, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब 15 वस्तुओं का लागत मूल्य CP
बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तब चलिए यहाँ पर करते क्या है, CP बट्टा SP बराबर 10 बट्टा 15। यहाँ पर गेन कितना हो जाएगा, गेन बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5। प्रॉफिट कितना है, 5। ठीक है, तो कह रहा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन 5 अपॉन CP। तो CP कितना है 10 इंटू 100। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 50 50%। ये हो गया हमारा आंसर, 50% हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इस सवाल को आप ऐसे पढ़िए, 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर 3 खिलौनों को बेचा जाता है। ठीक है, 4 खिलौनों को लागत मूल्य पर, तो 4 इंटू CP बराबर 3 इंटू SP। 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर 3 खिलौनों को बेचा जाता है, तो CP अपॉन SP इक्वल टू 3 अपॉन 4। यहाँ पर गेन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसमें कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन परसेंट इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या करेगा, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य, 15 मेजों का लागत मूल्य 15 गुना CP बराबर 20 मेजों के विक्रय मूल्य के, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के SP के बराबर है, तो इसमें प्रतिशत हानि ज्ञात करें, लॉस परसेंट निकालना है। तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू 20 अपॉन 15। यहाँ पर ध्यान दीजिए, SP कम है और CP ज्यादा है। जिसमें SP कम हो और CP ज्यादा हो उसमें लॉस होता है। इसको हिंदी में समझिए, जहां पर विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज्यादा, मतलब हम ज्यादा पैसा में खरीदे और कम में बेचे, तो हमको वहां नुकसान होगा ना, तो उस नुकसान को हम लॉस बोलते हैं। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू 20 CP माइनस SP, 20 माइनस 15 बराबर 5। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू हमको नीचे चाहिए CP और ऊपर चाहिए लॉस, तो 5/20 गुना 100, तो 20 पंचे 100, 5 25%। कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप वीडियो कंटिन्यू वॉच किया कीजिए, आपको कुछ नहीं आएगा, डेफिनेटली मैं सिखा दूंगा। ठीक है, हमारे चैनल पर आप अगर स्टडी करते हो तो गारंटी है कि आपका जॉब लगेगा, इस बात का गारंटी है। क्योंकि मेरे हाथ से जब मैं मन से नहीं पढ़ाता था और मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता था, तब मेरे हाथ के 3 गो लड़का भी पोस्टेड है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में, कंटिन्यू रहिए, आपका भी होगा।